तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़की जिसका नाम लियन है ये एवोल्यूशन के ऊपर सीधे अटैक करना शुरू कर देती है। तब इसके अटैक से लूशियन पीछे हटते हुए कहता है कि मिस मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। जिस पर ये लड़की कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ और मिस लिन ने मुझे चुना करके बहुत ही बड़ी गलती की है। तब लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी टीचर लिन के लिए इस फाइट को करना ही होगा। और ये कहकर लूशियन अपने फोर्थ स्पेल को क्रिएट करते हुए इसके सारे अटैकों को बस एक ही बार में डिसअपेयर कर देता है, जिसे देखकर लिनियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तब लूशियन कहता है कि क्या अब हम इस फाइट को खत्म कर सकते हैं। जिस पर लिनियन कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे अभी भी फाइट करनी है, मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगी जब तक तुम डिफीट नहीं हो जाते। लेकिन तभी यहाँ पे कोई आके इस लड़की को रोकते हुए कहता है सिलीगल आखिर तुम फिर से किसको बुली कर रही हो। तब हमें पता चलता है कि ये तो वही पर्सन है जो लूशियन से पहले ही मिल चुका है। जिस पर अब इसे देखते हुए लूशियन कहता है कि ब्रदर लिन भाई क्या ये आप है। तब ये आदमी भी अब लूशियन की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रदर लूशियन कैसे हो। जिस पर लूशियन इससे मिलते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आपको देखूंगा। तब लिन भाई कहता है कि मैं दरअसल हॉन्ग फैमिली के लीडर का छोटा भाई हूँ और ये सिली लड़की दरअसल मेरी भतीजी है। ये हमेशा एक दूसरों को तंग करते रहती है, इसलिए इसके किसी बात का बुरा मत मानना। चलो मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाता हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लूशियन हॉन्ग फैमिली के लीडर के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर लिन भाई अपने बड़े भाई को लूशियन के बारे में सब कुछ बताता है। तब लीडर हॉन्ग कहता है कि मुझे पता है कि ये यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जॉन्ग फैमिली से कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए इस मामले में हॉन्ग फैमिली तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जिसे सुनकर लूशियन अब बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तब लीडर हॉन्ग अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि आपको तो खुद ही अपने हॉन्ग फैमिली के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर आपकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। जिसे सुनकर लीडर हॉन्ग बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को निकालते हुए कहते हैं कि बच्चे तुमने मेरे भाई की हेल्प की है, इसलिए अभी तक मैं चुप हूँ, लेकिन अब अगर तुमने जरा सी भी गुस्ताखी की तो फिर उसके लिए तुम जिम्मेवार खुद होगे, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अब लूशियन अपने लोग साथ यहाँ से जाने लगता है। तब अंकल जाओ कहते हैं कि यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर हॉन्ग फैमिली ने हमारी हेल्प नहीं की तो फिर इससे क्या हुआ, हम चैन फैमिली वाले उस जॉन्ग फैमिली को देख लेंगे। तब लूशियन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस पर अब कुछ देर के बाद ये लोग जॉन्ग फैमिली की सीमा में पहुंच जाते हैं। तब ये सैनिक अब इशारा करते हुए कहता है कि यंग मास्टर वो लोग वहाँ पे है। जिस पर लूशियन अब जॉन्ग फैमिली की ओर देखते हुए कहता है कि चलो अब ये प्लेस भी हमारा हुआ। और ये कहकर लूशियन ऑर्डर देता है कि तोपों को बाहर निकालो। तब इतना सुनते चैन फैमिली के सैनिक भी अब तोप के साथ रेडी हो जाते हैं। जिस पर अब लूशियन कहता है ठीक है चलो तोपों को दागना शुरू करो और तब तक दागते रहो जब तक यहाँ का पूरा एरिया असला बारूद से महक न जाए। तब इतना सुनते चैन फैमिली के सैनिक अब लगातार तोपों को दागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉन्ग फैमिली के सैनिकों में अब खलबली मच जाती है। तब अंकल जाओ कहते हैं कि भरोसे वालों देख लो, तुम लोगों ने छुप के अटैक किया, लेकिन हम लोग दिन दहाड़े आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे इतना तोप दागेंगे पूरा एरिया धुआं धुआं हो जाएगा। जिस पर मास्टर जोंग अब यहाँ पे एक सील क्रिएट करते हुए कहता है कि अच्छा होगा तुम लोग भी यहाँ पे आ गए, पूरी चैन फैमिली भी नहीं बचेगी। तब लूशियन बहुत ही गुस्से में कहता है कि कोई भी हालत में फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, वो सील ज्यादा देर तक उन्हें नहीं बचा पाएगी। जिस पर चैन फैमिली वाले भी अब बहुत ही जोश में आते हुए सील को कुछ ही देर में ब्रेक कर देते हैं। तब ये देखकर जोंग फैमिली के मास्टर के पसीने छूट जाते हैं, मगर तभी यहाँ पे ली फैमिली के कुछ मास्टर आ जाते हैं और आते ही सबसे पहले अपनी पावर से तोप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब पीछे से ली के अंकल आते हुए कहते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब ली फैमिली के आर्मी के बच्चा लीड करेगा। जिस पर अब इन्हें देखते हुए अंकल जाओ कहते हैं कि अच्छा तो जोंग फैमिली की हेल्प तुम लोग कर रहे हो। तब ये लोग कहते हैं कि इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है, एक ली फैमिली है जो किसी को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। जिस पर अंकल जाओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर कोशिश करके देख लो। और ये कहकर अंकल जाओ लूशियन की पूरी सेफ्टी के साथ रेडी हो जाते हैं। तब ली के अंकल अब हंसते हुए कहते हैं कि लूशियन मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरे भतीजे के सबसे बड़े सरदर्द हो, इसीलिए तुम्हें तो खत्म होना ही होगा। तब लूशियन कहता है टेंशन मतलब तुम्हारा भतीजा वेस्ट और हमेशा वेस्ट ही रहेगा। और ये कहकर लूशियन यहाँ पे किसी को एक सिग्नल भेज देता है, जिसे देखकर ये मास्टर अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि बच्चा पूरी तैयारी के साथ आया है। और अभी सिग्नल के जाते ही यहाँ पे तुरंत ही हॉन्ग फैमिली आ जाती है, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ। तब ये देखकर जॉन्ग फैमिली का लीडर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि हॉन्ग तुम भला इनका साथ क्यों दे रहे हो, हमने तो कभी भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर लीडर हॉन्ग सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अच्छा तो इस भरोसे वाले को हमारी फैमिली में कौन सी उन्नति करवाने के लिए हमारे बीच छुपा रखा था। तब इतना सुनते जॉन्ग फैमिली के मास्टर की तशरीफ हिल जाती है। जिस पर अब अंकल जाओ बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि यंग मास्टर लूशियन आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब लूशियन कहता है कि दरअसल बात ये है कि ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए मान गए थे। और अब सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब लीडर हॉन्ग लूशियन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तब लूशियन इन लोगों को बहुत ही शांति से बताया था कि उनकी भी फैमिली में जॉन्ग फैमिली के लोग मौजूद हैं जो सीक्रेटली यहाँ पे हॉन्ग फैमिली की जासूसी करते हैं, और अगर एक बार चैन फैमिली खत्म हो गई तो फिर उनका अगला निशाना हॉन्ग फैमिली ही होगा। और फिर लूशियन अब इस भरोसे वाले की ओर इशारा करते हुए लीडर हॉन्ग से बहुत ही लाउडली कहते हैं कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर मत कीजिए, मैं अकेले ही जाके उस जॉन्ग फैमिली को देख लूंगा। और इतना कहकर लूशियन सीधे यहाँ से निकल जाता है। तब ये भरोसे वाला सीधे इस न्यूज को जॉन्ग फैमिली में भेज देता है, लेकिन तभी पीछे से लिनबा इस भरोसे वाले को रंगे हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब ब्रदर लूशियन ने बिल्कुल सही कहा था, भरोसे वाले तो अपनी चादर में छुप के बैठे हुए थे। जिस पर अब लीडर हॉन्ग कहते हैं कि जोंग आज तुम मेरे हाथों से
से नहीं बचोगे। तब जोंग ली फैमिली वालों से कहता है कि अब सब कुछ आप पे है, जिस पर ली फैमिली का ये मास्टर कहता है कि नो प्रॉब्लम, हम इन्हें भी देख लेंगे। तब अंकल जाओ भी अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर चियोमू को मैं देखता हूँ, जिस पर लीडर होंग अपने लोगों से कहते हैं कि तीर बरसाना शुरू करो। तब होंग फैमिली के सैनिक भी इन लोगों के ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर मास्टर जोंगा बहुत ही गुस्से में कहता है कि होंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कह के ये आदमी भी अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर कर लेता है। तब लीडर होंग भी अब सीधे मैदान में कूदते हुए कहते हैं कि तो फिर ठीक है आ जाओ। और अब यहाँ पे चारों एक बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लूशियन को छोड़ के सारे लोग एक दूसरे को कूटने में बिजी थे। तब लूशियन कहता है कि लगता है मेरी साइड से कुछ ज्यादा ही लोग हो गए, बताओ मुझसे फाइट करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। जिस पर तभी ली के अंकल पीछे से लूशियन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि बच्चे निराश मत हो, तुमसे खेलने के लिए मैं हूँ। और ये कहकर लूशियन के अंकल अब सीधे लूशियन के ऊपर एक अटैक को करते हुए बढ़ जाते हैं। तब लूशियन भी अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है थैंक यू अंकल जी, मैं भी तो यही चाहता था। और ये कहकर लूशियन इस पंच को सीधे ली के अंकल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ली के अंकल बहुत ही पीछे हट जाते हैं। तब ली के अंकल अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये कहकर ली के अंकल अब दोबारा से लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर लूशियन बहुत ही फास्टली घूम के इसे चारों ओर से बांध देता है। लेकिन ली के अंकल इसे तुरंत ही तोड़ते हुए कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारी पावर मेरे सामने इनफ नहीं है। तब लूशियन अब सीधे ड्रैगन रोर के स्पेल को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर अब ली के अंकल भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि नामुमकिन। और अब लूशियन इस अटैक को करते हुए कहता है कि अंकल जी ध्यान से देखिए, मैंने इसी अटैक से आपके भतीजे को हराया था। जिस पर अब ली के अंकल भी अपने एक मूव को क्रिएट करते हुए इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी लूशियन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि चलिए आप भी अपने भतीजे की तरफ फंस गए। और ये कहकर लूशियन अब सीधे इसके पास आके अपने एम्पर फिंगर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली के अंकल अब बहुत इंजर्ड होते हुए पीछे चले जाते हैं। तब लूशियन अब सीधे ली के अंकल के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है कि बताइए अंकल जी अब आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे। मगर तभी लूशियन की नजर मास्टर जोंग और होंग की फाइट पे जाती है, जहाँ पर मास्टर होंग कमजोर पड़ रहे थे। और अब यहाँ पे ली फैमिली की ओर से लूशियन के पास कोई और भी आ जाता है, जिसकी वजह से लूशियन अब ली के अंकल को एक किक मारते हुए कहता है कि बाय बाय, मैं आपको फिर कभी देखूंगा। और अब लूशियन लिनियन के पास आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर की हेल्प करनी है तो फिर मेरे साथ एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने में मेरी हेल्प करो। जिस पर लिनियन कहती है कि लेकिन मुझे सिर्फ सेकंड लेवल तक ये स्पेल को बनाना आता है। तब लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं कुछ हद तक तुम्हारी पावर्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये कहकर लूशियन इसे एक जेड स्पेशल फ्रूट देता है। इसके साथ ही लूशियन इसे एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि हमें इस स्पेल को परफॉर्म करना है। और ये कहकर ये दोनों अपनी अपनी पावर से स्पेल को क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से लिनियन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तब लूशियन कहता है कि बस कुछ सेकंड और होल्ड करो, ये बस अब कंप्लीट होने ही वाला है। जिस पर इधर से अबली के अंकल कहते हैं कि जल्दी से उन दोनों को किसी भी हालत में रोको, वो फॉर्मेशन किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।